जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आइए देखिए मंगलम पाठ जो हम पढ़ाए थे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने जा रहे हैं। देखिए जैसा कहे थे कि ऑब्जेक्टिव कराएंगे फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए कराते हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए मंगलम पाठ पढ़ा दिए थे, है ना, संस्कृत वर्ग दशम दसवां के। आइए अब आते हैं अपना ऑब्जेक्टिव खोल लेते हैं हम जो लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, है ना। देखिए कौन सा ले पहले कलर कलर आज एकदम आसमानी है का इसमें, देखिए तो कलर आसमानी। हाँ देखिए एकदम आसमानी कलर शर्ट का कलर से मैच हो गया है। अब आइए पढ़ाते हैं, बताते हैं मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? अच्छा बताइए, मंगलम पहले लिया लिया गया है कहाँ से? उपनिषद से, और उपनिषद लिखे हैं महर्षि वेद व्यास। तो मंगलम पाठ के भी हो गए रचनाकार कौन? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद के रचनाकार अभी तुरंत बता दिए ना, महर्षि वेद व्यास। कौन? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। देखिए आगे, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है वो किस चीज का अंतिम भाग है? कौन सा शास्त्र का अंतिम भाग है? तो हुआ है वैदिक साहित्य के। किसका? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वो किस प्रकार के हैं? देखिए, पद्यात्मक है कि गद्यात्मक है कि क्या है जी, संकलनात्मक है कि नाटक? नाटक है, नाटक नहीं है, पद्यात्मक है मंत्र। उसमें कौन सा मंत्र है? पद्यात्मक, पद के रूप में लिखा हुआ है ना, पद्यात्मक सब मंत्र है। आइए आगे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद उपनिषद किस चीज का सिद्धांत प्रकट करता है? देखिए हिल गया जी। उपनिषद जो है वह दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। किस चीज का? दर्शन का। क्लियर है ना? देखिए यहां से आप समझते चलिए एकदम साथ साथ, कई को बात यहां से क्लियर हो जाता है। ये सब करना जरूरी रहता है एकदम। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? हम किसे अपने वश में नहीं कर सकते, मतलब अपने काबू में। वो बस वाला चलने वाला बस नहीं है, ठीक है। एक गेट लगा दो तो किसे वश में नहीं किया जा सकता है बताइए? तो हम कहेंगे कि आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं। किसको? आत्मा को। पहले सब फिल्म रहता था, कहता था आके पुजारी लोग आता था उन्हें घोरी, कहता था क्या ये आपके अंदर से आत्मा को हम बस में कर लिए हैं, बोतल में डाल के समुद्र में फेंक दिए हैं। कंचना फिल्म में कोई बात नहीं है, वो सब आत्मा को वश में हम नहीं कर सकते हैं। आगे आइए, 7वां है क्वेश्चन कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? कहाँ से? एकदम शुरू शुरू में बताए थे, याद कीजिए एकदम शुरू में, सबसे शुरू में बताए थे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है बताइए? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। उपनिषद, और उपनिषद के रचनाकार, उपनिषद कौन लिखे हैं? महर्षि वेद व्यास। आइए, महान से भी महान क्या है? बताए थे ना, महतो महियान अणोर्नियान महतो महियान आत्मस्य। महान से महान आत्मा है। कौन? आत्मा। आत्मा हमारा सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही, बिल्कुल सही। आइए आते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कहता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? मतलब अणोर्नियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा। और आपको एक बात बता दें जानकारी के लिए, हालांकि इस चैप्टर में नहीं है, आत्मा जो है ना, आत्मा उसका होता है वजन 21 ग्राम। 21 GRA। आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, ठीक है। एक बार पता ना कौन वैज्ञानिक था वो बताया था, ऐसे याद है थोड़ा सा, है ना। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखते हैं? ये आत्मा हो गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा एकदम, कौन? आत्मा। विद्वान है। अब आइए 10वां में आते हैं। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? किसे देखता है शोक रहित होकर? फिल्म देखता है विद्वान? नहीं, विद्वान शोक रहित होकर देखता है परमात्मा को। किसको? परमात्मा को देखता है शोक रहित होकर, ठीक। आत्मा तो दिखने वाला नहीं है ना, परमात्मा को फील करता है विद्वान शोक रहित होकर। अब आइए आगे आते हैं, क्लियर है एकदम। सत्य से किसका रास्ता परास्त होता है? प्रशस्त होता है ना, माने सत्य से किस चीज का रास्ता दिखता है? हम लोग अगर सच बोलेंगे तो कहाँ? दिल्ली का रास्ता दिखेगा, मुंबई का रास्ता दिखेगा कि चांद का रास्ता दिखेगा? बताइए।
सत्य से देवलोक का रास्ता दिखता है। किसका? देवलोक का, है ना। आगे बढ़ते हैं। सत्य से किस चीज का रास्ता दिखता है? देवलोक का। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये जो पूरा संसार है, कौन इसको अनुशासन करके चल गए हैं कि पेड़ तुम ऑक्सीजन दो, इंसान तुम सबसे खत्म एकदम जीव रहो, सबसे बेकार जीव, कुत्ता एकदम वफादार हैं, कौन करके गए हैं? तो ये होगा परमात्मा। कौन? परमात्मा। न आत्मा नहीं, साहित्य भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से आत्मा, इनमें नहीं भी नहीं, है ना। इसको ऐसे बोलेंगे, इनमें भी नहीं, भी नहीं। बहुत मजा आता है एकदम। परमात्मा, ठीक है। आगे बढ़िए। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम विद्यते यनान, आधे पर रुक गया, फ्लो बिगाड़ दिया। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम विद्यते यनान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए आप। कठोपनिषद से कि श्वेताश्वर उपनिषद से? यहाँ गलती लिखा हुआ है, श्वेतारोपनिषद, देखो गलती लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे श्वेताश्वर उपनिषद को जी, श्वेताश्वर उपनिषद। तो लिया गया है ये जो है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये लिया गया है श्वेताश्वर से। किससे? श्वेताश्वर से। हमारा ऐसे है 4 गो, कठ है, श्वेताश्वर है, मुंडक उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है, ठीक। लेकिन ये जो लिया गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम वाला, किताब में देखिए अपने पलट के आप, किताब हालांकि यहाँ नहीं है रूम पे, ये लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अणोरनियान महतो महियान, कहा जी, अणोरनियान महतो महियान, ये गलत लिखा गया है ना, टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है संस्कृत इस पे। देखिए यहाँ होगा अणोरनियान महतो महियान, महिमानात्मनः लिखल है यहाँ, ठीक ना, महियान आत्मा, ठीक है। मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो ये 14 नंबर है ना। देखिए अणोरनियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? जब 5 गो था ना उनमें, तो देखिए उसमें से कौन है जी? ई है कठ उपनिषद से। कोची? कठोपनिषद से। ये मुंडक से भी नहीं है, श्वेताश्वर से भी नहीं है, ईशावासी से भी नहीं है, ये है कठ से। आइए दूसरा कलर लेते हैं, अब इससे मन भर गया। कनेक्टेड लाइन, पॉलीगोनल, सर्कल, चेक मार्क देंगे, है ना, चेक मार्क देंगे। अब ये सब मिटाओ तो जी, छोड़ दो। अब देंगे चेक मार्क। कौन है? कठोपनिषद से, ठीक। कठोपनिषद से लिया गया है अणोरनियान महतो महियान वाला श्लोक। आइए, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? नदियां होती हैं, वो जाती है ऐसे, चलते जाती है, चलते जाती है, अपना नाम रूप छोड़कर सब मिल जाती है जाके समुद्र में, ठीक है। वहां जाके तो नहीं है कि ये गंगा नदी का पानी आया है, ये जमुना का आया है, जमुना तो खैर अब बहुत मैला हो गया है ना, गंगा का आया है, ब्रह्मपुत्र का है, नर्मदा का है, नहीं होगा ना। अपने नाम रूप को छोड़कर मिल जाती हैं। नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? अरे यहाँ किस में पूछ रहा है, ठीक ना, कहाँ या किस में, वही होगा, समुद्र में मिल जाती है जाके, ठीक है ना। तालाब में नदी मिलेगा है? मतलब कि ये है छोटा सा गेंद, इसमें बड़ा गेंद हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। गिलास के अंदर लोटा डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। स्कूटी पर कार लेके जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं, है ना। तो वही है कि नदी को डाल रहा है तालाब में। कितना मूर्ख आदमी है ये, नहीं मिट रहा है, छोड़ो, क्या करना हमने। कहाँ जाके? सरोवर, तालाब में मिल जाती है जाके नदी, है ना। मिटाओ एक, छोड़ो। नदियां मिल जाती हैं जाके समुद्र में, हो गया क्लियर। आगे बढ़िए। 16 नंबर है, किसकी विजय नहीं होती है? कौन नहीं जीतेगा? बोलिए, किसकी विजय नहीं होती है, कौन नहीं जीतेगा? तो हम कहेंगे सीधा सीधा साफ साफ कि असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। नहीं पूछा है, होती नहीं पूछा है, ये पूछा है कि नहीं होती है विजय उसकी। किसकी? असत्य की। झूठ बोलेगा उसका कभी जीत नहीं होगा, है ना, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ की कभी जीत नहीं होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। इसमें से तीनों हो जाएगा खत्म। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें होगा असत्य।
असत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं, है ना। वही था ना श्लोक, कौन सा था जी? सत्य सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है बताइए। हम लोग किसकी जो पढ़े मंगलम पाठ, उनमें किनके बारे में ज्यादा पढ़े बताइए। किनकी महिमा का गायन हुआ है, किनके बारे में जाने हैं, किनकी बड़ाई किए इतना? तो हम किए परमात्मा की, न विद्वान का, न आत्मा का, न समुद्र का। हम किए किसका? परमात्मा का, परम आत्मा का। तो बाकी हो जाएगा तीनों कटकुट, कटकुट मने गलत, कटकुट हो जाएगा तीनों, और बाकी एगो सही रहेगा। हो गया। बहुत बोरिंग लग रहा है, हटाओ इसको। ई का है, सिग्नेचर है, लाइन है, हम लाइनें बना सकते हैं, हटाओ। हो गया क्लियर? आगे बढ़िए। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन दौलत रुपया पैसा नहीं, वो एक दिन भुला जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा खजाना हमको मंगलम पाठ में जानने के लिए मिला है सत्य। सत्य ही सबसे बड़ा है, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और अगर आप जीत गए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सत्य की जीत होती है, सत्य सबसे बड़ा खजाना है, ठीक। सत्य सबसे बड़ा खजाना है। आगे आइए। ईश्वर क्या है बताइए, ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, समुद्र है, धन है कि असत्य है? ईश्वर सत्य है ना। रुकिए तो एगो पीछे आते हैं, देख के थोड़ा। सत्येन पंथा नानृतम, नहीं पीछे नहीं, आगे बढ़ेंगे ना, पीछे क्या ले जाएंगे। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। अब आइए, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है छूट गया, यहाँ है लगा लीजिए आप। HAI से है, ठीक है ना। अच्छा, और कमेंट करके बताइएगा कि लाइव चलाएं क्लास या वीडियो रिकॉर्ड करके बताएं। ये जरा आप कमेंट करके कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर देते ना तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? अगर आप बोलेंगे तो क्वेश्चन आंसर होगा ना, वो लाइव कराएंगे, ठीक है। हाँ, लाइव ही कराएंगे, लाइव चलेगा तो मजा आएगा ज़्यादा। ईशावास्य उपनिषद है, वह कहाँ से लिया गया है, किसके बारे में बताया गया है ईशावास्य उपनिषद में? तो हम लोग देखिए शुरू एकदम पढ़े थे, है ना। हिरणमैन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, वही वाला था ना। सत्य के बारे में जाने थे, सत्य के बारे में सबसे पहले ईशावास है कि सबसे पहले ईश्वर, और ईश्वर से होता है ईशावास्य, याद रखिएगा। सत्य के बारे में जाने थे कि सत्य का मुख जो है वह ढका हुआ है एक सोने के आवरण से, है ना। यही जाने थे। आगे बढ़िए। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठ जो उपनिषद है उसमें किसके बारे में कहा गया है? बी बताइए। कठ उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? दोबारा बताइए। मोक्ष के बारे में, है ना। इसमें बताया गया है मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में कि कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे आप। आगे बढ़िए। श्वेताश्वर, देखिए यहाँ कैसे लिखा गया है। श्वेताश्वरोपनिषद मैंने कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है ना। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। आइए 23 नंबर पर आते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी का है कि अगर ऑब्जेक्टिव का इतना लंबा रहा तो मजा नहीं आएगा ना, सब मजा खराब हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग पर चलते हैं तो विद्वान कहाँ जाते हैं? दार्जिलिंग हैं, कहाँ जाते हैं? वियतनाम। बताइए। वह जाते हैं देवलोक। कहाँ? देवलोक, मेरा लोक, ठीक है, देवलोक। आगे बढ़िए। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? समुद्र में कौन मिल जाता है बताइए। समुद्र में कौन मिल जाता है नाम रूप? ये तो पहले गलती हो जाएगा, समुद्र में तो समुद्र नहीं मिलेगा, ये पहले गलती हो जाएगा अपने से, खुदे मर गया ये, है ना। झरना कि नदियाँ कि मार्ग? देखिए, झरना पहाड़ है, पानी गिरा वहीं पर ही झरना रह जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाएगा तो नदी बन जाएगा, तो कौन मिलेगा जाके? नदियाँ। देखिए इस पर लंबा कर दे रहे हैं ऐसे, नदी हो जाएगा हमारा सही आंसर एकदम। अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र में जाके मिल जाती है। साधक किसको पार कराते हैं?
साधक होते हैं किसको पार कराते हैं? मृत्यु को, कि अमरता को, कि सत्य को, कि जीवन को? जीवन को भी पार कराएगा? नहीं कराएगा, खुद जीना पड़ेगा। सत्य को नहीं, ये भी नहीं होगा। सत्य पार करने का चीज है जी, उसको जानने का चीज है। अमरता को वह मृत्यु को पार कराएगा। किसको? मृत्यु को। मृत्यु को पार कराएगा साधक। साधक मतलब जैसे आपको नाव, नदी पार करना है तो क्या हो गया? साधक। नाव हो गया है, नौवा वाला आदमी हो गया, चलाए वाला, चप्पू चलाने वाला वो हो गया। साधक मृत्यु को पार कराएगा। आगे ये सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? पहला श्लोक पर जाइए और बताइए याद करके, दिमाग पर जोर देके, कि सत्य धर्म के रहस्य को जानने के लिए क्या चीज हटा दें कि सत्य धर्म दिखे, सत्य दिखे? तो आवरण को, हिरणमय पात्र को हटा दें। मतलब कि स्वर्ण के उजे पात्र रखा हुआ है ना, उसको हटा दें। आवरण का मतलब ही होता है, आवरण का मतलब होता है वही चीज ढका हुआ है। तो क्या ढका हुआ है? हिरणमय पात्रेन, सोने का पात्र को ढका हुआ है। आगे बढ़िए। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? अरे यार एकदम क्वेश्चन बनाए हैं, देखे हैं कैसे? स्वर्ण मतलब सोने के मुख से, है ना। आगे बढ़िए। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? क्या छोड़कर नदी जो है जो समुद्र में मिल जाती है जाके? नाम को कि स्वरूप को? नाम को। अपन अपन नाम छोड़ देती है नदी। स्वरूप माने कि वो क्या बोलते हैं, नदी का रूप है गीला पानी। समुद्र में जाएगा तब पत्थर बन जाएगा, नहीं बनेगा। स्वरूप नहीं, अपने नाम को, अपने नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है कहाँ? समुद्र में। आगे बढ़िए। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणी मतलब हम, दिल की तरह जी। यहाँ पढ़िए, ठीक। यहाँ पर नहीं रहता है, यहाँ तो भक भक लगता है ना, दिल रहता है यहाँ पर। यहाँ पे ऐसे ऐसे चिरेंगे तो यहाँ दिल रहेगा एगो अंदर, ऐसे रहेगा लटकल, से होते रहेगा एकदम। तो वहाँ कौन वास करते हैं? गुफा में कौन है? कौन बंद है? देव, ये राक्षस? राक्षस है हमारे, नहीं है राक्षस। आत्मा की शरीरम? शरीर तो हमारे पूरे है जी, शरीरम वहाँ बंद है। आप बताइए। आत्मा कौन? आत्मा। हृदय रूपी गुफा में कौन है? आत्मा बंद है। आगे आइए। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? नदी कहाँ जाके मिल जाएगी? बाजार जाके मिलेगी नदी? रेस्टोरेंट में? नदी जाके मिलेगी समुद्र में। कहाँ? समुद्र में मिलेगी। सरोवर मतलब तालाब, तालाब मतलब तालाब, नगर मतलब शहर, शहर में जाकर नदी मिलेगा। और हो गया नगर हो गया, तो अब हमको बचा कौन? समुद्र बना, तो समुद्र ही हो जाएगा हमारा सही जवाब। आगे आइए। किसकी जय होती है? कौन जय? क्रोध, गुस्सा के जय? नहीं, गुस्सा वाला आदमी का कभी जय नहीं होगा, ठीक है। ठंडा दिमाग से काम लेना चाहिए, गुस्से वाले आदमी को कभी कुछ नहीं हो सकता है। मोह, मोहित है कुछ पर जो कुछ हो देखा लुभा गया, उसको जय होगा? नहीं होगा। असत्य, झूठा आदमी के होगा जय? कभी कभी नहीं होगा। जय होगा सत्य का, सच्चा आदमी, हमारे तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी। हम तो जानते हैं कि हम सच्चे आदमी हैं, अपना देखिए। सच्चे आदमी का जय होगा, सत्य का जीत होगा। चलिए आगे। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? आपका मुख सोने के पात्र से बंद है? सत्य का बंद है। जो सत्य नाम के लड़का है ना, वो कर मुख है बंद सोने के पात्र से। हम सूर्य देव को कहेंगे, ए पूषण अपना किरण डालें और उस सत्य के रहस्य को जानने के लिए उस पात्र को हटा दें, सत्य को जानने के लिए। आगे है कि असत्य का दर्शन का, अरे तो पढ़ लिए, कहाँ पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण नहीं जी, यहाँ ब्रह्म होगा। क्या? ब्रह्म। ब्रह्म का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोना से। अगर आपको देखना है ब्रह्म, तो लोभ मोह छोड़ना पड़ेगा, सोना को एकदम छोड़ना पड़ेगा। सोना से हो गया। आगे आइए। आगे ये लगता है कि बैठे है कोई पीछे, जैसे कहते हैं कि अब आइए आगे आइए, है ना। पीछे बात नहीं है। सोने का मुख ब्रह्म का मुख ढका हुआ है सोने से। ब्रह्म मतलब सत्य। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? आत्मा में। आत्मा तो पहले से है। जल में? जल में कहाँ से मिलेगा? परमात्मा में कि हवा में? विद्वान मतलब कोई होगा हमारे आपके जैसा, कोई आदमी बहुत जानता होगा तो विद्वान है। आत्मा में मिलेगा, आत्मा उसके पास पहले से है मौजूद। जल में मिलेगा? नहीं, चीनी तो थोड़ी है जाके घुला जाएगा जल में। हवा में? नहीं, वो तो अगरबत्ती थोड़ी है जो हवा में जाके घुल जाएगा। वो है परमात्मा में मिलेगा। कौन? विद्वान।
अपना नाम रूप छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं विद्वान, याद रखिएगा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? NH21 कि NH69? बोलिए कौन से मार्ग को अपनाते हैं ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए अपनाते हैं सत्य का मार्ग, सच्चा मार्ग है ना, सत्य का, सदा सत्य बोलें। आइए आगे, अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं, बहुत देर से चला रहे हूँ, हरियर से रखेंगे अब। हाँ, देखिए हिरणमैन के हिरणयन लिखा गया है, वहाँ होगा हिरणमैन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्ट है, किस उपनिषद का मंत्र है? देखिए ये है पहला। कौन? पहला। सबसे पहले कुछ काम से पहले हम क्या करते हैं? याद, ईश्वर को याद करते हैं। ईशावास है तो जाइए रंग दीजिए एकरा इसे लाके। आप कैसे रंगिएगा? मेरे पास तो है बहुत तगड़ा चीज रंगने के लिए, देखिए दिखेगा, दिख रहा है, देखिए है ना। आप कैसे रंगिएगा? देखिए है ना, एकदम लाइट वाला रंगने के लिए। आप कैसे रंगिएगा? आप अपन दिमाग में डाल के उसको रंग लीजिए, ठीक। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? बोलिए। पहले श्लोक में, पहला दूसरा में पढ़ते हैं ना कि, हाँ श्लोक में नहीं पढ़े थे, श्लोक के पहले जो कुछ व्याख्या करा रहे थे ना तब बताए थे आपको। दर्शन शास्त्र बताए थे एक जगह, दर्शन शास्त्र होगा ये। क्या? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है उपनिषद के अंतिम भाग में, वही दर्शन शास्त्र में ना हम लोग पढ़े जी, ये 5 श्लोक भूल कैसे जाते हैं फिर। आदित्य के पर्यायवाची बताइए और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, ठीक। आदित्य मतलब आदित्य वर्णम बताए थे ना, आदित्य वर्णम मतलब, आदित्य मतलब सूर्य, वर्णम मतलब उसका किरण, सूर्य का किरण, आदित्य मतलब हो गया सूर्य हो गया। चलिए हमारा तो हो गया टॉपिक खत्म, ठीक है, पूरा हो गया याद। अगर आपको ये सब चाहिए ना PDF कि नहीं हम लेंगे खुद से टिक आउट करेंगे हैं, हमको आप बताया था मज़ा नहीं आया, अपने से देखेंगे सब, तो आप एक नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं। कहाँ गया? देखिए ये नंबर है, बड़ा करें, 70 61 24 76 36, सही है नंबर, 7061247636, और बड़ा है, देखिए इतना बहुत है नंबर ना। हाँ 10 गो है, काफ़ी नंबर है आपके लिए, 10 गो ज़्यादा लगता है नंबर। देखिए 70 124 36, इन नंबर पर कीजिए मैसेज, आपको सब मिल जाएगा, PDF सब मिल जाएगा, सब बनाए हैं सब दे देंगे, ठीक है। देखिए अगला हम इसका करेंगे, सब्जेक्टिव कर लिए, ऑब्जेक्टिव करेंगे इसका जाके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उल्टा बोल दिया ना, ऑब्जेक्टिव कर लिए और सब्जेक्टिव करेंगे अब, ठीक। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो के कीजिए एंड, स्टॉप कीजिए रिकॉर्डिंग अब मेरा। चलिए मिलते हैं अगला क्लास।